लाल के हसीन सपने थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बन तो पाए नहीं। चेहरे जो हैं इनको लेकर के कोई सीरियस नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ये बंदी करते हैं तो हमेशा समस्या का समाधान नहीं और समस्या को बढ़ाते हैं। किसी की दुकान को तोड़ते हैं, किसी की दुकान को लूटते हैं, कहीं गाड़ियां तोड़ते हैं, कहीं एम्बुलेंस रोकते हैं। तो वो कामकाज छोड़ के 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल भी शुरू हो गया है। उनका कहना है कि सरकार अब तानाशाह हो गई है, वो किसी की सुनती नहीं। समस्या किसी को भी हो सकता है और अपने समस्या को लेकर के आवाज़ उठाना उनका वाजिब हक है। पहला शख्स था जिसने शुरू से ही कहा कि ये काफ़ी दुखद है। जो भी हुआ वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों पक्ष को आपको देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल हैं और बीते विधानसभा चुनाव में मधेपुरा विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जब से चुनाव का परिणाम आया है, आरजेडी कहें या महागठबंधन के लोग कहें, तेजस्वी यादव लगातार इस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, इसको आप क्या देखते हैं? हार से बौखलाहट है या वो एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए आतुर है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, बन तो पाए नहीं। तो लगातार इस तरह के व्यवहार, वो सही बोला आपने कि पिछले 4 महीने से जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व्याकुल दिख रहे हैं कि किस प्रकार फिर से जल्द मैं दोबारा चांस मिले और मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो ऐसा होता नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के लिए एक प्रक्रिया है। आप चुनाव में जाते हैं, जनता जो जनादेश देती है और जनादेश का एक चेहरा होता है, उस चेहरे को मौका मिलता है मुख्यमंत्री पद पे बैठने का और जनता की सेवा करने का। तो निश्चित रूप से अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये दायित्व मिला है। अब वो व्याकुल हैं तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो व्याकुलता में जिस तरह की वो छवि और जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनके राजनीतिक जीवन के लिए वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। लगातार जो जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, तेजस्वी यादव का आरोप है कि नीतीश कुमार के इशारों पर पुलिसिया बर्बरता की गई है और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई वो काफ़ी दुखद है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं वो पहला शख्स था जिसने शुरू से ही कहा कि ये काफ़ी दुखद है। जो भी हुआ वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोनों पक्ष को आपको देखना होगा। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, वो स्पीकर के कुर्सी पे चले गए। उनके मुख्य प्रवक्ता हैं जो भाई वीरेंद्र, जो मनेर से विधायक हैं, वो उन्होंने एक अलग से कुर्सी लगा ली, वहाँ वो खुद स्पीकर की भूमिका निभाने लग गए। हमारे स्थानीय विधायक जो शेखर जी हैं, उनको भी देखा गया हाथापाई करते हुए। तो ऐसे बहुत से फुटेज हैं जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जो आरजेडी के या महागठबंधन के जितने विधायक थे उसकी भूमिका क्या है। इसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पीकर का एक गरिमा होती है, स्पीकर पद की एक गरिमा होती है और एक मर्यादा होती है। आपने क्या किया कि 3 घंटे के लिए आपने स्पीकर के रूम के आगे के जो 3 दरवाजे थे उसको रस्सी से बांध दिया आपने। एक दरवाजे पे आप वहाँ धरना पे बैठ गए। 3 बार स्पीकर जी बाहर आए और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाने दीजिए, सत्र को चलाना है, लेकिन इन लोगों ने नहीं आने दिया। उसके बाद स्पीकर ने बाउंसर भेजा। बाउंसर को भी देखा गया फुटेज में कि ये लोग धक्का दे रहे हैं, ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। उसके बाद विशेष अधिकार के तहत स्पीकर को एक विशेष अधिकार है कि वो उस समय खुद अपने आप तय कर सकते हैं उनको करना क्या है। उस अधिकार के तहत उन्होंने पुलिस बुलाई और पुलिस के तहत कार्रवाई हुई। जो कार्रवाई हुई, कार्रवाई के तहत जो दिखा कि विधायकों पे जो हाथापाई हुई, उसको लेके हमने शुरू से कहा है कि ये गलत है और अब तो उस पर जांच कमेटी भी बैठ गई है। डीजीपी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, स्पीकर साहब ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। मुझे लगता है कि जांच के उपरांत, और वीडियो फुटेज है ही सब कुछ, उसके उपरांत जितने भी इस तरह के पुलिस के लोग संलिप्त मिलेंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा था, सरकार बन गई है, 4 महीने हो गए हैं, इस पर क्या कुछ हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से आप ये बात पूछ रहे हैं कि 19 लाख का वादा था। जब पहली बार जो सरकार गठन के बाद जो पहली बैठक हुई, जो कैबिनेट बैठक हुई, उसे में उसकी रूपरेखा तैयार हुई और वो पास भी हो गया। वो ऑन प्रोसेस है और पाइपलाइन में है। ऐसा नहीं है कि कोई स्विच नहीं है कि हमने बटन दबाया और सब कुछ हो गया। तो कैबिनेट से जब अप्रूव हो जाता है कोई चीज़ तो वो होता ही है। जो तय समय है, कुछ समय में वो आपको उसका प्रतिफल सामने नजर आएगा। इन दिनों पूरे बिहार में जो कार्यपालक सहायक हैं वो कामकाज छोड़ के 11 दिनों से हड़ताल पर हैं। बीते 3 दिनों से भूख हड़ताल भी शुरू हो गया है। उनका कहना है कि सरकार अब तानाशाह हो गई है, वो किसी की सुनती नहीं। देखिए, समस्या किसी को भी हो सकता है और अपने समस्या को लेकर के आवाज़ उठाना उनका वाजिब हक है, लेकिन आप कहीं भी
समस्या का निदान तभी पा सकते हैं जब आप आगे बढ़ के दो पक्ष आपस में बातचीत करें। आप धरना प्रदर्शन दें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, आप देते रहें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि वैसे तमाम लोग जो उनके भी कुछ लीडर होंगे, उनके यूनियन के लोग होंगे, वैसे लोगों को आगे आकर के बिहार सरकार से बात करनी चाहिए और एक म्यूचुअल जो रास्ता होता है वो उस पर कहीं से भी आप एकदम ठान लें कि यही होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। सबको लचीलापन लाना चाहिए, तभी किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार के पास जाके अपनी बात रखें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समस्या का समाधान निकलेगा। किसान आंदोलित थे देश में और आज भारत बंद का आह्वान था। इस बीच राजद के द्वारा बिहार बंदी का आह्वान किया गया है, इसको कितना सफल मान रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब भी कोई बंदी बुलाया जाता है तो किसी न किसी विषय के आधार पर बुलाया जाता है। आज भी बुलाया गया, तो अगर उस विषय से आम जनता को परेशानी होती तो आम जनता स्वतः आकर के बंदी करती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। आम जनता देखें कि हर कोई चाहता है कि उनकी दुकानें खुलें, हर कोई चाहता है उनकी गाड़ियां चले, हर कोई चाहता है कि समस्या से हम लोग दूर रहें। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये बंदी बस और बस पॉलिटिकल टूल बन के रह गई। कुछ जो विपक्ष के जो नेतागण हैं, जो फोटो पॉलिटिक्स पे खास करके ध्यान देते हैं कि एक जगह जमा हुआ, भीड़ लगाया, कुछ किया और फोटो आ गया और फेसबुक ट्विटर पर डाल दिया, बस उतनी ही भूमिका में ये विपक्ष के लोग दिखे। वरना मैं तो साक्षात एग्जाम्पल हूँ। मैं अभी 10 किलोमीटर दूर अपने गाँव से यहाँ आया हूँ, अगर बंदी होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तो सुपर फ्लॉप मान रहे हैं इशारों ही इशारों? निश्चित रूप से मैंने क्या कहा कि अगर बंदी होती, सड़कें जाम होती, दुकानें खुली हुई है और मैं तो 10 किलोमीटर से अपनी गाड़ी से खुद चला के आया हूं, तो अगर ऐसी स्थिति होती तो मैं मधेपुरा पहुंचता ही नहीं। तो ओवरऑल 0 मिलता है इनको बंदी का। और ऐसे भी इनके चाल चरित चेहरे जो हैं, इनको लेकर के कोई सीरियस नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ये बंदी करते हैं तो हमेशा समस्या का समाधान नहीं और समस्या को बढ़ाते हैं। किसी की दुकान को तोड़ते हैं, किसी की दुकान को लूटते हैं, कहीं गाड़ियां तोड़ते हैं, कहीं एम्बुलेंस रोकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं से भी समर्थन जनता का कभी नहीं मिल सकता। आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? आगे होली का पर्व है और कोरोना का काल है, कोसी टाइम्स के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 1-1.5 साल से न सिर्फ इस जिला में, प्रदेश में, न देश में, पूरे विश्व में जिस प्रकार से कोरोना महामारी से हमने अपने आप को हम सभी लोगों ने देखा है, पिछले 1-1.5 साल से जो स्थिति हुई है, हम घर से बाहर नहीं निकले, ओवरऑल कहिए इंडस्ट्री बैठ गई है, नौकरियां चलेगी, तो आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या ये रही है। और अभी देखा जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने में कि फिर से जो है, आप बिहार की ही बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ जो है केसेस जो हैं वो बढ़ी है। मधेपुरा की बात करें तो कल तक वैसे 3 ही केसेस थे जिला में, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि बिहार में भी ये समस्या बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में खास करके बिहार के बहुत से लोग रहते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और निश्चित रूप से होली के पर्व में बड़े ही तादाद में बिहार के लोग वापस अपने घर आते हैं। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र से, दिल्ली से या अन्य जगह से लोग आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने सारे एहतियात, चाहे वो केंद्र सरकार ने या बिहार सरकार ने शुरू से कह रखा है कोरोना को लेके, वो तमाम गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो करें। बिल्कुल ही निश्चिंत ना हो जाएं कि कोरोना ख़त्म हो गया, बिल्कुल ये गलत बात है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक हम तमाम बिहार प्रदेश के लोग और हिंदुस्तान देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाएगा, तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं है। इसलिए सचेत रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आपके माध्यम से बिहार प्रदेश को, देश को और इस जिला को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल जी। उन्होंने जिस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा है और विपक्ष के बंदी को सुपर फ्लॉप बताया है। इसी तरह की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और एक ताज़ा जानकारी आपको हम बता दें कि पब्लिक ऐप पर भी कोसी टाइम्स के 50,000 फॉलोवर हो चुके हैं। तो इसके लिए आप सबों का आभार और लगातार आप हमें फॉलो करते रहिए। फिलहाल आप रविकांत को दीजिए इजाज़त। ये है कोसी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क।